Assalamualaikum dear students. We are learning science of class 5. बच्चों आज हम साइंस का 10वां यूनिट वाटर साइकिल स्टार्ट करेंगे। वाटर साइकिल मीन आबी चक्कर। हम देखते हैं कि हमारी जो ये ज़मीन है इसमें जो वाटर है ये एक साइकिल में घूमती है, ठीक है। यानी समंदरों का पानी है इवापोरेशन के ज़रिए ये हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाती है, ठीक है। यानी फ़िज़ा में शामिल हो जाती है। फिर जब ये ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर बादल बनते हैं और वो बादल फिर बारिश की सूरत में बरसते हैं और वो वाटर फिर जो हमारे पास ओशंस होते हैं, समंदर दरिया होते हैं, उनमें एक बार फिर शामिल हो जाती है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। सो इसे हम वाटर साइकिल या आबी चक्कर कहते हैं। इस यूनिट में हम इस वाटर साइकिल को डिटेल से जानेंगे, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स को हम डिस्कवर करेंगे। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। प्यूरिफाइज पोल्यूटेड वाटर। प्यूरिफाइज पोल्यूटेड वाटर मीन जो गंदा पानी है उसे साफ करती है। ये वाटर साइकिल की एक प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है। इसकी एक ख़ास खुसूसियत है कि जो हमारे ज़मीन पर जो गंदा पानी है ये इसे साफ़ करती हैं। स्टीम हम भाप को कहते हैं, ठीक है। यानी जब बॉयलिंग के ज़रिए अगर हम वाटर को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दे तो उसे हम स्टीम कहते हैं। प्यूरिफाइज पोल्यूटेड वाटर, जो गंदा पानी है उसे साफ़ करना। एंड स्टीम हम किसे कहते हैं? भाप को कहते हैं, जो पानी से उड़ने वाले जो धुआं होता है। We know that ice turn into liquid if we place it outside the refrigerator. अगर आप आइस को रेफ्रिजरेटर के बाहर रख ले तो वो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हम देखते हैं कि अगर हम फ्रिज से या फ्रीज़र से जो आइस है उसे हम निकाल ले और बाहर रूम टेम्परेचर में उसे रख ले तो कुछ देर के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। If we heat that melted ice, liquid water, it will change into steam gaseous state. अब अगर इस मेल्टेड आइस को यानी लिक्विड वाटर को हम हीट दे दे तो क्या होगा? वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स वाटर कैन बी फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका मतलब ये है कि जो वाटर है ये तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। अब देख लीजिए आइस है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है वाटर। यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है और यहाँ पर स्टीम में है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में अगर हम लिक्विड वाटर को रख ले कुछ देर के लिए तो वो आइस में कन्वर्ट होगा। अगर अब इस आइस को हम रेफ्रिजरेटर से निकाल कर बाहर रख दे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस लिक्विड को अगर हम हीट दे दे तो क्या होगा? वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स में ये पाया जाता है। We can change many other substances from one state to another by heating or cooling them. जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं वो भी हम हीटिंग एंड कूलिंग के ज़रिए मुख्तलिफ स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं उसे भी हम हीटिंग और कूलिंग के ज़रिए हम मुख्तलिफ स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउएवर वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट नेचुरली ऑन अर्थ इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन जो वाटर है ये इसकी ऐसी खुसूसियत है कि ये तीनों स्टेट्स में पाई जाती है। हमारी जो ज़मीन है इसके ऊपर वाटर ये तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, यानी सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ग्लेशियर्स जो होते हैं, ठीक है, यानी जो नॉर्थ पोल साउथ पोल में जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ पर जो बड़े बड़े बर्फ़ के वादियाँ हैं, ठीक है, वो है। इस तरह दूसरे भी ग्लेशियर हमारे यहाँ जो सियाचिन बाल्तूरा ग्लेशियर्स है वहाँ पर जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। अगर हम दरिया और नहरों की बात करें तो वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं। इस तरह हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो वाटर वेपर्स मौजूद है वो गैस हालत में मौजूद हैं। सो वाटर ये तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। जो बाकी एलिमेंट है वो सिर्फ एक स्टेट में पाए जाते हैं या अगर बहुत ज़्यादा हो तो 2 स्टेट्स में पाए जाते हैं। जबकि जो वाटर है ये नेचुरली तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। If you want to know how water changes into its different state naturally, we must acquire knowledge about the water cycle. अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वाटर किस तरह कुदरती तौर पर मुख्तलिफ स्टेट्स में
कन्वर्ट होती है, तो इसके लिए हमें वाटर साइकिल को जानना नहायत ज़रूरी है। ठीक है, यानी हम अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नेचुरली कन्वर्ट होती है, तो इसके लिए आपने वाटर साइकिल को जानना होगा। नो व्हाट इज़ वाटर साइकिल। और अर्थ कॉन्स्टेंटली रिसाइकल इट्स वाटर। हमारी ज़मीन पर जो वाटर है ये मुसलसल चक्कर में रहती हैं। ठीक है, यानी ये हरकत में रहती हैं। वाटर मूव्स इन ए साइकिल बाय चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वाटर जो है ये एक साइकिल में चलती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती है। यानी ये लिक्विड में होती है, लिक्विड से गैस में चेंज होती है, गैस से सॉलिड में, सॉलिड से वापस लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैस, सॉलिड, इस तरह लिक्विड, और ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस ट्रांसफर ऑफ वाटर इनटू डिफरेंट स्टेट एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इस प्रोसेस को कि ये जो वाटर है ये मुख्तलिफ स्टेट में कन्वर्ट होकर वापस अपनी असली हालत में आती है, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, जो वाटर है हमारे पास वो अपनी असली हालत यानी लिक्विड हालत से चेंज होकर मुख्तलिफ स्टेट से गुज़र कर, यानी गैस और सॉलिड स्टेट से गुज़र कर जब ये वापस लिक्विड स्टेट में आती है तो इसको हम वाटर साइकिल यानी आबी चक्कर कहते हैं। द वाटर साइकिल डज नॉट ओनली रिसाइकल द वाटर ऑन अर्थ बट आल्सो प्यूरिफाइज पोल्यूटेड वाटर। इससे न सिर्फ ज़मीन के ऊपर जो मौजूद पानी है वो रिसाइकल होती है, बल्कि ये पानी जो है साफ भी होती है। ठीक है, जो वाटर साइकिल है इसके ज़रिए जो पोल्यूटेड वाटर है यानी गंदा पानी है वो साफ भी होती हैं। वाटर साइकिल किसे कहते हैं? पानी है हमारे पास एक लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, और ये लिक्विड स्टेट से मुख्तलिफ स्टेट में कन्वर्ट होकर यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में कन्वर्ट होकर जब वापस अपने ओरिजिनल स्टेट लिक्विड स्टेट में आ जाती है तो इसे हम वाटर साइकिल यानी आबी चक्कर कहते हैं। आबी चक्कर के ज़रिए एक तो पानी जो है ये एक जगह पर ठहरती नहीं, यानी ना तो पानी सिर्फ समंदरों में जमा होती है, ना ही ये सिर्फ और सिर्फ गैसीय स्टेट में जमा होती है, और ना ही ये सॉलिड फॉर्म में रहती है, बल्कि कॉन्स्टेंटली ये चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स हैं हमारे ज़मीन के ऊपर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैं, इनके ज़रूरियात को ये पूरा करती रहती है। जबकि जो दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वाटर साइकिल का, इसके ज़रिए जो पानी है ये प्यूरिफाई होती है यानी पाक होती है। जो पोल्यूशन है इससे वाटर ये पाक होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के गंदा पानी, अगर दरियाओं में की बात करें तो दरियाओं में हम बहुत सारे जो गंदे नाले हैं इससे हम छोड़ते हैं और वहाँ पर बहुत सारा गंदा पानी भी जाता है, तो वो वाटर पीने के काबिल नहीं रहती। अब जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ जो दरिया की सतह है उससे वो वाटर इवापोरेट होकर बारिश की सूरत में फिर बरसती हैं, और जब वो पानी बरसती हैं तो वो बिल्कुल पाक होती है यानी प्यूरिफाई होती है। सो इस प्रोसेस के ज़रिए जो वाटर साइकिल है वो पानी को प्यूरिफाई करती हैं। डू यू नो, आप देख ले बच्चों, द वाटर यू ड्रिंक टुडे मे बी द सेम डेट वाज वंस यूज्ड बाय डायनासोर्स मिलियंस ईयर एगो। तो जो हमें पता है कि लाखों करोड़ों साल पहले हमारी ज़मीन के ऊपर डायनासोर्स रहा करते थे। ह्यूमन से पहले यहाँ पर जो इनहेबिटेंट्स थे उनमें डायनासोर्स था। ठीक है, इन डायनासोर्स यहाँ पर रहते थे। सो बुक वाले कहते हैं कि आप आज जो पानी पीते हैं मुमकिन है ये वो पानी हो जो उन डायनासोर्स ने भी इसे यूज़ की हो। इसका मतलब है कि हमारे ज़मीन पर जो पानी की मकदार है ये सेम रहती है। ठीक है, यानी ये पानी ज़मीन से गायब नहीं होती। ठीक है, हमारी ज़मीन के ऊपर ये मौजूद रहती है, यानी जो पानी है इसे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होती है, कम नहीं होती। इसकी मकदार हमारी ज़मीन के ऊपर जो ओवरऑल पानी की मकदार है वो सेम रहती हैं। ये मुख्तलिफ स्टेप्स है बच्चों वाटर साइकिल के। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, इनके ज़रिए जो वेपर्स है वो पाम होते हैं, यानी जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उनसे ये वाटर इवापोरेट कर जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, उसके बाद फिर क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, रेन फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड से बारिश फिर होती हैं, और उसके बाद फिर वाटर जो है वो वापस कलेक्ट होकर वाटर मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें शामिल होती हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम जो ये स्टेप्स है वाटर साइकिल के मुख्तलिफ, ये हम डिटेल से जानेंगे। सो आज हमने बच्चों वाटर साइकिल को डिटेल से नहीं बल्कि हमने इसे मुख्तसरन डिस्कस कर लिया। जो वाटर साइकिल है इसकी डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे कि वाटर अपने असल हालत से
को चेंज करके जब मुख्तलिफ़ हालतों में ये गर्दिश करती है और वापस अपने असली हालत पर आती है तो इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब ये असाइनमेंट्स बच्चों अपने कंप्लीट करने हैं। विच सब्सटेंस इज़ प्रेजेंट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑन अर्थ, वो कौन सा सब्सटेंस है, वो कौन सी सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में यानी मादे के जो तीनों हालतें हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें मौजूद है हमारे ज़मीन पर। ठीक है, यानी वो कौन सा सब्सटेंस है जो इन तीनों हालतों में पाया जाता है ज़मीन के ऊपर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। हमने पहले ये डिस्कस कर लिया, ये इस क्लास में मौजूद हैं। विच सब्सटेंस इज़ प्रेजेंट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑन अर्थ, वो कौन सी सब्सटेंस है, वो कौन सा सब्सटेंस है जो तीनों हालतों में मौजूद है ज़मीन के ऊपर। थैंक यू एंड वस्सलाम।